हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, इसी में जो प्रश्नावली आपका 1.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसमें करा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण भी बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन चीज़ है इसमें वास्तविक संख्या। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होता क्या है, तो देखिए वास्तविक संख्या कोई एक संख्या नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्या में आपका परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा मिल करके एक बनता है वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी मिल करके एक संख्या बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय संख्या भी आ जाता है, अपरमेय संख्या भी आ जाता है। ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये इस तरीके के सभी संख्याएं मिल करके बनती है वास्तविक संख्या। ठीक, तो क्लियर हुआ कि वास्तविक संख्या कोई एक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या मतलब जितने भी अपरमेय संख्या है ये सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, या फिर वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, तो हाँ आता है। ठीक है, ये सत्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सत्य। अब कारण में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो कारण में लिख देंगे कि ये सत्य है। ठीक, क्योंकि अपरमेय संख्या परमेय संख्या मिल करके ही एक वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, दो लिख दीजिएगा बहुत है, परमेय और अपरमेय मिल करके वास्तविक बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि परमेय और अपरमेय आदि मिल करके वास्तविक संख्या बनता है, बस क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर सबसे पहले m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये m एक प्राकृतिक संख्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ कह रहा है कि ये जो संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा मतलब कि इस तरीके से ये एक लाइन हो जाता है। ठीक है, बीचों बीच जो होता है ये जीरो होता है। ठीक है, अब जीरो के जब इधर जाते हैं तो एक लिखते हैं, ये दो होता है, ये तीन होता है। ठीक है, वही जब इधर आते हैं तो माइनस का एक लिखते हैं, माइनस का दो लिखते हैं, माइनस का तीन लिखते हैं। ठीक, यही होता है, तो इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए समस्या क्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो प्राकृतिक जो संख्या है ये होता है 1 2 3 4, इस तरीके जितने भी गिनती हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है और ना ही रूट में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब संख्या रेखा पर अगर हम संख्या रेखा को लेते हैं तो इधर तो मान लेते हैं प्लस में आ जाता है, लेकिन इधर तो माइनस में हो जाता है। ठीक, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, तो नहीं भाई साहब, ये रूट में नहीं होता है और ना ही ये माइनस में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और m की जगह पे कोई प्राकृतिक संख्या ही रहेगा, तो m की जगह पे अगर हम 1 2 3 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले तो रूट में हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कभी रूट में नहीं होता है, दूसरा माइनस में भी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है ये असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, कारण बता देंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होता है, बस। तो यहाँ पर हम लिख दिया क्योंकि प्राकृतिक जो संख्या है ये सदैव धनात्मक होता है, बस ये इतना आपको काम कर देना है। थर्ड नंबर में आ जाते हैं। देखिए थर्ड नंबर में कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होता है। अब देखिए जैसा आपका ये पहला था, ठीक है, सेम इसको एकदम से उल्टा कर दिया। अब इसमें कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या है ये सभी अपरमेय होता है। ठीक है, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ये जो वास्तविक संख्या बनता है ये परमेय संख्या से, अपरमेय संख्या से, भाज्य से, अभाज्य से, ये सभी मिल करके एक बनता है वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या है ये सभी केवल अपरमेय होता है, ये बात इसमें कह रहा है। तो भाई साहब नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य और सत्य। कारण में बता देंगे कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय आदि भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया हमने कि वास्तविक संख्या परमेय अपरमेय आदि भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। ये इसमें कहता है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि 20 50 25 इस तरीके से जितने भी नंबर आपको पता है अनंत,
ठीक है, वो सभी के सभी आपके होते हैं पूर्णांक। अगर ये आपका माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो वही इसमें कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो ये अपरिमेय ही होते हैं। ठीक है, अपरिमेय ही होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ठीक, मतलब कि अगर हम इसको रूट में कर देते हैं, ठीक है, और रूट से जब बाहर निकालते हैं तो क्या ये अपरिमेय होगा? ठीक है, अपरिमेय का मतलब होता है कि जब रूट से बाहर निकले, ठीक है, और दशमलव के रूप में निकले, ठीक, तो वो आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे रूट में अगर 3 है, ठीक है, तो ये एक अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको हम सीधा सीधा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये जब बाहर निकलेगा तो ये लगभग में आपका 1.75, ठीक है, इतना ही लगभग में रूट से बाहर निकलेगा। तो जो संख्या रूट से बाहर दशमलव के रूप में निकलता है वो आपका अपरिमेय होता है। और इसको जब हम निकालेंगे तो ये 5 × 25, ये 5 के रूप में सीधा सीधा निकल जाएगा, तो ये आपका परिमेय होता है। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, ठीक है, अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हल। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक, जो रूट से बाहर मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपका परिमेय होगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक लेना है तो देखिए 25 ले लीजिए। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, 5 के रूप में। 36 ले लीजिए, 36 का 6 निकल जाएगा। ठीक है, 64 ले लीजिए, 64 का आपका 8 × 64 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा है। ठीक, तो यही बात हमें बतानी थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण को k से दर्शाते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और बना दिया बराबर में, और यही रूट हो जाता है। ठीक है, जब घात को हटाएंगे तो ये रूट में बदल जाता है। ठीक है, यही वाला घात इधर रूट चढ़ जाता है, ये हो जाएगा। फिर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये मैथ का नियम होता है। ठीक है, जब घात हटाना हो तो इधर रूट चढ़ा देंगे, घात खत्म। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है। तो यही वाला फॉर्मूला जिसको हमने बदल के ऐसे कर दिया। इतना बात क्लियर हो गया? ठीक, अब इसमें देखिए रूट में 5 को हमें दर्शाना है ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि रूट में मान लेते हैं कि ये k बराबर ही है। ठीक है, k बराबर में रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक है, लंब को हमने 2 ले लिया, ठीक, और प्लस में आधार को हम 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम हल करें तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो ये रूट में 5 हो जाएगा। ये तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइड में आपको कर देना है, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो लंब हमारा 2 है, आधार हमने 1 लिया है और इसका हमने स्क्वायर किया है क्योंकि वो फॉर्मूले में स्क्वायर है। ठीक है, तो एल के स्थान पे 2, ए के स्थान पे 1 लिया और इसको हल किया तो हमारा 5 आ गया, मतलब कि ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी एक पटरी लेंगे, ठीक है, चाहे जो जैसे भी आप लीजिए, एक लाइन खींच लेना है। ठीक, इस तरीके से एक लाइन आपको खींच लेना है। ठीक है, कहीं पर केंद्र मान करके एक यहाँ पर हम केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री का हम चांदे का यूज करके एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, तो ये हमारा कोण रेडी हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे कि ये वाला जो आपका 2 है, ठीक है, तो 2 आप इंच भी ले सकते हैं, 2 सेमी भी ले सकते हैं। ठीक है, कोनो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं, तो फीट का यूज करेंगे। ठीक है, और 2 इंच ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास इसमें जगह है। ठीक है, जब सेमी लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इंच ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इंच, ठीक, 2 इंच, तो यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, आधार, आधार हमारा 1, तो 1 इंच इधर ले लेते हैं, तो चलिए 1 इंच ले लेते हैं, तो ये हमारा इंच यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको मिला लेते हैं,
तो इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यही आपका क्या है, रूट का 5 है। ठीक है, ये जो रूट का 5 है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसको हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो इसका नाम कुछ देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब यूज करेंगे हम प्रकार का। ठीक, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको हम माप लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए यही वाला, ठीक है, यही वाला जो दूरी है अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ए से और इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए डी बराबर ही है रूट का 5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना था आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए आपका ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, कि संख्या रेखा पर रूट 2 को निरूपित कीजिए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, ठीक है, 7, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चाहे जो चीज़ है, ठीक, आपको नियम यही वाला याद रखना है। ठीक है, तो के बराबर में हम क्या करना है, रूट में अब हमें क्या लाना है, 2 हमें लाना है। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, 1 रह जाएगा। ठीक, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो लंब ये हमारा हो जाएगा और आधार ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो के बराबर में आपका हो जाएगा 2। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब सिंपल आपको एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो लाइन हम इस तरीके से चाहे जितना बड़ा खींच सकते हैं। ठीक, चांदा है तो और भी अच्छा है। ठीक है, चांदा रहेगा तो थोड़ा सा ईजिली इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु लेने के बाद से अब हम 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। तो ये हमने कोण बना लिया। ठीक है, कोण बनाने के बाद से इसमें क्या है, लंब और आधार 1-1 इंच हम लेंगे। ठीक है, तो जगह अधिक है इसलिए 1 इंच ले लेते हैं। आपके पास अगर जगह कम है तो 1 सेमी ले सकते हैं। सेमी थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बस इतना ही बात है। और 1 इंच इधर ले लेते हैं। तो मन करे तो इस साइड लीजिए या फिर इसके दूसरे साइड, चाहे इधर ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो लाइन हमें मिला है, ये वाला, ठीक है, यही है आपका कितना, रूट का 2। लेकिन इस रूट 2 को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है, इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे हम प्रकार का। ठीक है, तो प्रकार की नोकों को यहाँ रखिए और इस दूरी को इसमें भर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। भरने के बाद से इसको हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम रूट 2 बोलेंगे। ठीक है, तो नाम देते हैं ओ पी क्यू और इसका नाम आर देते हैं। ठीक, तो बता देंगे कि पी से आर तक की जो दूरी है, पी आर की जो दूरी है, यही है रूट का 2 और मामला हो गया क्लियर। यही आपका आंसर। अब आ जाते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर रूट 3 को दर्शाना हुआ तब कैसे क्या करेंगे, तो उसको देखिए। तो आ जाइए यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आएगा, तो के बराबर अगर लेना होगा तो ऐसे करेंगे। अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 5 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। तब क्या करेंगे, रूट में 2 लेंगे। ठीक है, रूट में 2 लेकर के और इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसको हल करके देखेंगे क्या ये 3 आ रहा है। तो देखिए इस स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका केवल 2। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 3। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब आ जाइए, अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक, एक बिंदु कहीं ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको अलग से काम करना है। ठीक है, क्योंकि रूट 2 भी हमें निकालना है। तो ये हमने 90 डिग्री खींच लिया।
ठीक। सबसे पहले रूट 2 को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट 2 अभी हमने यहाँ पर निकाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो क्या हमने किया था, रूट 2 निकालने के लिए लंब हमने 1 लिया था और आधार भी 1 लिया था, तब हमें रूट 2 मिला था, ठीक। तो यही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, बस ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, 1-1 इंच ले लेते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी ले सकते हैं, ये हमने यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ठीक। ये हमने ले लिया और इधर भी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं, तो ये, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल के, यही हमारा है रूट का 2, ठीक। ये बात हमें मालूम चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 1 लेना है, तो अब 1 कहाँ पर लेंगे, ठीक। तो इसके लिए एक तरीका होता है, देखिए ये वाला हमारा क्या है, रूट 2 है ना। तो इस लाइन को और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इस लाइन को और बढ़ा लेंगे, यहाँ तक हम बढ़ा लेंगे, ठीक। ये हमने बढ़ा लिया। अब यहाँ से हम एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक। देखिए, तो ये हमने केंद्र ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक 90 डिग्री का, ठीक। चाहे जिस दिशा में 90 डिग्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक 90 डिग्री का हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया आधार, ठीक है। ये हमारा आधार का ये या फिर लंब का ये, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये आपका लंब भी हो सकता है, ठीक है। आधार इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या माने हैं, अगर आप लंब माने हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा। अगर आप आधार माने हैं तो ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अगर आधार है तो ठीक है। तो अब हमें क्या है, ये 1, ठीक है, 1 इंच लेना है, तो इस पर हम 1 इंच ले लेंगे। तो इसको हम यहाँ से ये 1 इंच ले लेंगे, ठीक। तो अब इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारा यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये वाला रूट 2 मिला था, ठीक है, और ये वाला 1 इंच है, ठीक है। तो ये और ये दोनों की मदद से ये वाला जो सबसे बड़ी लाइन हमें मिली है, ये हमारा है रूट का 3। बस यही बात हमें बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ये आपका D है, ठीक है। अब ये वाली दूरी हम क्या करेंगे, प्रकार में भर के और इस पर हमें दर्शा देना है, ठीक। तो देखिए, तो देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं। तो क्या इसमें ABCD है, इसका नाम हम E देते हैं, ठीक। तो B से E तक की जो दूरी है, यही हमारा क्या है, रूट का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि BE बराबर में यही है हमारा रूट का 3। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, यही हमें लाना था। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है कि ऐसा अगर आप उसके सामने कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है उसको, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो बुक में बहुत सारा कहानी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में लिखा है कि सर्पिल की रचना कीजिए, ठीक। तो चलिए रचना कर देते हैं, इसमें कोनो बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से, ठीक। एक हमें कहीं पर केंद्र ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक। अब सिंपल चांदे की मदद से, ठीक है, चांदे की मदद से हम एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, ठीक। 90 डिग्री का कोण बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। यही बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि रूट 2 को दर्शाना है, फिर रूट 3 को दर्शाना है, फिर रूट 4 को दर्शाना है। इस तरीके से आपको दर्शाते जाना है, ठीक है। तो जितना मन करे उतना दर्शाइए, कोनो समस्या नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंच में ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच लंब लेंगे, 1 इंच आधार लेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया है, सेम वही काम करना है। तो 1 इंच हमने आधार ले लिया, इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये हमें मिल जाए क्या, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो ये हमारा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो करना है कि कर्ण बराबर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही बात होता है। तो के बराबर में आधार हमने 1 ले लिया, ठीक है, लंब भी हमने 1 ले लिया, ठीक। तो के बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 2 मिल जाएगा, यही बात तो मिलेगा ना। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये हमारा निकल गया रूट का 2। क्लियर हुआ।
अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक, इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने 90 डिग्री खींच दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये 3 दर्शाना है, ठीक है। तो 3 दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो k बराबर में 3 के लिए हमें चाहिए √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये चीज़ चाहिए ना, तब तो आएगा हमारा k बराबर में ये 2 प्लस में 1, ठीक। इसके वजह से ये रूट खत्म हो जाता है, बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3, ऐसा ही तो आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए √2 हमारा ये आ चुका है, ठीक। मतलब कि इसको आप आधार मानिए या फिर लंब मानिए, कुछ मान सकते हैं, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम आधार मान लेते हैं, ठीक है, आधार, और ये हमारा लंब, ठीक। आधार हमारा √2 ऑलरेडी आ चुका है, लंब हमें चाहिए, तो ठीक है, लंब हम 1 इंच ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं, तो जब मिलाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ गया, बस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि 90 डिग्री का हम खींच सकें, ठीक है। तो कहाँ गया, अब हम फिर से यहाँ पर 90 डिग्री खींच लेंगे, तो 90 डिग्री का ये हमने यहाँ पर, और इसको मिला देंगे यहाँ से, ठीक। अब √3, अब देखिए अब हमें 4 लेना है, ठीक है। तो 4 को हम कैसे करेंगे, तो 4 को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि बराबर में √3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पर हमारा √3, ठीक है, √3 पर जब घात लगेगा यहाँ पर भी घात लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3, फिर ये वाला प्लस का 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब यहाँ पर √3 ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसी पर हम क्या कर लेंगे, 1 हम ले लेंगे, तो 1 हम इस तरीके से ले लेंगे और इसी तरीके से बनाते जाएंगे, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं सर्पिल, ठीक, ये सर्पिल और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हम मिला देंगे इसको, तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ये √4, ठीक। √4 इसको आप नाप करके देखेंगे तो ये 2 इंच होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, आपका 2 इंच है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसको √4 को हम निकाल ही सकते हैं ना 2 के रूप में, तो वही चीज़ ये 2 इंच का है। अब इसके बाद से √5 को दर्शाना है, ठीक है। तो √5 के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर दर्शा दें, ठीक है। तो k बराबर में हमें चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 1, ठीक। तो ये हो जाएगा बराबर में √5, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर √4 ऑलरेडी है, ठीक है। √4 मतलब कि ये वाला 2, ठीक है, 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, 2 हमें चाहिए, 1 हमें और ले लेना है, तो इस पर हम 1 खींच लेंगे। तो सबसे पहले इसको बढ़ा करके और 90 डिग्री का खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक, और इसी पर 90 डिग्री खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ से और ये हमने खींच लिया, ठीक है। अब इसी पर 1 इंच ले लेंगे, तो ये हम इधर ले लेते हैं 1 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मिला देंगे, तो ये हम मिला दिए, तो ये हमें मिल गया √5, ठीक। तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा करके बनाते जाना, यही आपका सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।